आज हम लोग बहुपद का चैप्टर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ते हैं। देखते हैं ये क्या है। बहुपद एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिया है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो कल हमने आप लोगों को सिखाया कि एक पदी कैसे लिखते हैं, द्विपदी कैसे लिखते हैं, त्रिपदी कैसे लिखते हैं। और ये भी मैंने बताया आपको कि पावर उसका कभी 1 होता है, कभी 2 होता है, कभी 3 होता है। इसी तरह से हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या देखने वाले हैं कि 35 घात का द्विपद का अर्थ है 35 घात के द्विपद। घात 35 होनी चाहिए और पदों की संख्या 2 होनी चाहिए। ऐसे एक बहुपद का उदाहरण दे देना है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इधर कि बहुपद बराबर कोई भी, आप कुछ भी कोई चर ले लीजिए और इसका पावर 35 कर दीजिए। उच्चतम घात इसका 35 होना चाहिए और 2 पद होने चाहिए। तो 2 पद में आप चर वाले पद भी दे सकते हैं या कहे तो एक अचर पद भी दे सकते हैं। तो आप इस तरह से लिख देंगे तो यह 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण हो गया। ठीक इसी तरह से हम लोग एक लिखते हैं 100 घात के एक पदी का उदाहरण। घात यानी पावर कितना, उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए तो 100 होनी चाहिए। पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए तो केवल 1 पद होने चाहिए। तो कुछ भी आप y लिख सकते हो, पावर आप 100 दे दीजिए। आप चाहो तो y की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं, x भी आप लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, या कोई अंक भी डाल के लिख सकते हैं कि 3x के पावर में 100। तो इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन हुआ। आप तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा के बाद चौथा देखते हैं। चौथा में क्या कहा हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात लिखना होता है। तो पहले हम लोग यहाँ बहुपदों को लिख लेते हैं। प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। फर्स्ट है 5x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है 5t माइनस √7। क्वेश्चन नंबर 4 है 3। हमने आपको कल बताया था कि प्रत्येक बहुपद की घात यानी घात हमें पता कैसे करना होता है। इन सभी बहुपदों में सबसे उच्चतम घात, चर का सबसे उच्चतम घात पहले वाले में 3 है। तो हम सीधे यहाँ लिख देंगे घात बराबर 3 लिख देंगे। ठीक, दूसरा नंबर में देखते हैं, इसमें उच्चतम घात क्या है 2 है। यहाँ लिख देंगे घात बराबर 2 लिख देंगे। इसका उच्चतम घात, चर का घात देखना होता है। चर में के पावर कुछ भी नहीं है। तो जब चर का पावर कुछ भी नहीं है तो इस स्थिति में हम लोग क्या मानते हैं 1 मानते हैं। जब नहीं रहता है तो 1 मानते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं घात बराबर 1। ये क्या है अचर बहुपद है।
मैंने आपको कल सिखाया था कि अचर बहुपद क्या होता है, और अचर बहुपद का जो घात होता है हमेशा याद रखिएगा 0 होता है। अचर बहुपद का घात क्या होता है? 0 होता है। कभी कभी ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी शून्य बहुपद पूछ लिया जाता है। तो शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है, ये ध्यान में रखना। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 देख लेते हैं। पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है? पांचवा में हम लोगों को यह बताना है कि कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती, कौन कौन त्रिघाती। ये भी मैंने आपको बताया था कि रैखिक बहुपद क्या होता है। इसमें हमें पहचान करना है, क्या लिख देते हैं, बहुपद रैखिक है द्विघाती है या त्रिघाती है। बहुपद रैखिक है, द्विघाती है या त्रिघाती है, ये हमें इसका पता लगाना है। क्वेश्चन देख लेते हैं इसका क्या क्या है। मतलब कि इसमें पता आपको करना है कि कौन कौन से बहुपद रैखिक है, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि x स्क्वायर प्लस x। दूसरा क्वेश्चन है x माइनस एक्स क्यूब। तीसरा क्वेश्चन है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। चौथा क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स। पांचवा दिया है 3t। छठा दिया है आर स्क्वायर और सातवां दिया है 7x क्यूब। तो हम लोगों ने कल सीखा था रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, चतुर्थ घाती, इसी तरह से पंचघाती और आगे आगे हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से आप देखेंगे उच्चतम घात देखना होता है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट वाले में क्या देख रहे हैं, उच्चतम घात तो 2 देख रहे हैं। इसमें दो चर x 2 बार दिया हुआ है, तो फर्स्ट जो लिखा हुआ इसका पावर 2 है, सेकेंड का कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है। तो जब इसमें उच्चतम पावर 2 है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि यह द्विघाती है, ये द्विघाती बहुपद है। दूसरा में उच्चतम घात कितना है तो 3 है, तो इसको लिखेंगे त्रिघाती बहुपद है। इसमें उच्चतम घात कितना है तो 2 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, द्विघाती बहुपद है। इसमें उच्चतम घात कितना है, तो इसमें x चर एक मान है x और x का पावर क्या होगा तो 1 होगा, कुछ भी नहीं है तो तब इसको हम लोग लिखेंगे रैखिक बहुपद है। यहां देखते हैं तो इसका पावर भी 1 है, t अंग्रेजी अक्षर है और इसका पावर 1 है, तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसको भी लिखेंगे रैखिक बहुपद है। यहाँ आर स्क्वायर है, तब इसको क्या लिखेंगे, द्विघाती बहुपद है।
इसका पावर 2 है। इसमें हम पावर क्या देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, त्रिघाती बहुपद है। जो भी बहुपद दिया रहेगा सभी पदों को ध्यान से देखना है कि सभी चरों में सबसे उच्चतम घात क्या है। जो उच्चतम घात रहेगा उसी के अनुसार इसका नाम दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर उच्चतम घात 2 था तो द्विघाती बहुपद, यहाँ उच्चतम घात 3 था तो त्रिघाती बहुपद, यहाँ उच्चतम घात 2 था तो द्विघाती बहुपद, यहाँ 1 था तो रैखिक बहुपद, यहाँ पर 1 था रैखिक बहुपद, यहाँ पर 2 था द्विघाती बहुपद, यहाँ पर 3 था त्रिघाती बहुपद। तो इस तरह से हम लोग द्विघाती त्रिघाती का पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बना लीजिए। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला एक्सरसाइज देखते हैं, प्रश्नावली 2.2। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट दिया हुआ है x का मान 0, दूसरा दिया हुआ है x का मान -1 और तीसरा दिया हुआ है x का मान 2। तो इसमें हमें करना क्या है, तो यह एक बहुपद है और इस बहुपद का मान हमें ज्ञात करना है। फर्स्ट x बराबर 0 पर, सेकेंड x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर। तो पहले हमने बहुपद को ऐसे कुछ माना px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं कि यदि x बराबर 0 तो जहां जहां इसमें x है ना वहां वहां क्या रख देना है, 0 रख देना है। जहां जहां x है वहां का रखना है 0 रखना है। तो आप जैसे देखें p x के जगह क्या रखना है, तो 0 रखना है। बराबर क्या रखना है, तो यहाँ 5। देखिए यहाँ 5 और x के बीच में कुछ भी नहीं रहता है तब गुणा होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो गुणा 0 -4, फिर यहाँ पर गुणा x की जगह 0 और चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर और प्लस 3। हम जानते हैं 5 में 0 से किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो 0 होता है, तो ये 0 हुआ। माइनस यहाँ फिर 0 मिल रहा है तो 4 गुणे 0 का स्क्वायर करेंगे 0 होगा। ठीक इसी तरह से 4 में 0 से गुणा करेंगे 0 होगा प्लस 3, फिर 0 में से 0 गया 0 होगा, फिर तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, ये आंसर। ठीक इसी तरह से हम सेकेंड को देखते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है कि यदि x बराबर -1, फिर इसी तरह से p -1, इसी में मान रखना है p -1, तो 5 गुणे -1 -4 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब 5 में -1 का गुणा करेंगे तो -5, ये -4,
गुणे -1 का स्क्वायर है, तो -1 में -1 का यदि गुणा किया जाए, -1 में -1 का गुणा किया जाए तो 1 आता है। क्यों आता है? क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा करने से प्लस होता है। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर +3, ये -5, 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 और +3, माइनस और माइनस आपस में जुड़ जाता है, तो -5 में -4 जोड़ देंगे तो -9 +3, यहाँ माइनस आ गया प्लस आ गया, तो -9 में से 3 को क्या करेंगे, फिर घटाना पड़ेगा, तो 9 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा, -6 आएगा। और इसी तरह से हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा में फिर x की जगह 2 रखना है, 5 × 2 -4 × 2 स्क्वायर +3, 5 में 2 से गुणा करेंगे 10 होगा, 4, ये 2 का स्क्वायर है तो 2 गुना 4 हो जाएगा, 10, ये 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 होगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये वाला प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये 10 में 3 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, फिर -16। अब 13 में से 16 को घटाना है, उल्टा घट रहा है, या आप ऐसा समझिए कि ये वो माइनस है, ये वो प्लस है, 16 में से 13 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा ना। अब इसमें से हम लोग को देखना है कि कौन ज्यादा है, तो हम देख रहे हैं कि 16 ज्यादा है, तो जो ज्यादा रहता है उसी का साइन लिख देते हैं, उसी का चिन्ह लिखते हैं। इस तरह से ये आंसर बना लीजिए। इसको देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करें। फर्स्ट है Py बराबर y² माइनस y + 1। सेकेंड है Pt बराबर 2 + t + 2t² माइनस tq। तीसरा है Px बराबर x3। देखिए, इसमें 3 स्थितियों में बहुपद का मान निकालना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 स्थितियां बन रही हैं, एक P0 पर, एक P1 पर, एक P2 पर। ठीक है, तो जैसे यहाँ फर्स्ट जो बहुपद दिया हुआ है इसके लिए देखते हैं कि यदि P0 इसका अर्थ है कि y का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब यहाँ y की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, तो 0 रखना पड़ेगा, तो 0² माइनस 0 + 1, ये तो 0 0 0 हो जाएगा, फिर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आंसर। फिर दूसरा देखते हैं, यदि दूसरा क्या है, P1 है,
T1 पर देखते इसका मान, जहाँ y है y की जगह क्या रखना पड़ेगा, तो 1 रखना पड़ेगा। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब ये एक से एक ये कैंसिल प्लस माइनस, तो फिर बचा क्या, तो 1 बचा। तीसरा है कि यदि P2, अब क्या करना है कि जहाँ y है वहां क्या लगाना है, 2 लगाना है। तो 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। यहाँ 4 में से 2 को घटाएंगे 2 होगा, इसको जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड के लिए भी यही तीनों स्थितियां। अब t का मान कितना लेंगे, 0 लेंगे। एक बार 0 लेंगे, तो जहां जहां इसमें t है वहां 0 रखेंगे। ये 2 0, अब इधर 0 आ गया है तो 0 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 0 होने वाला है, ये भी 0 हो गया। पावर 3 है, 0 का कितना भी पावर है तो मान तो उसका 0 ही होगा। फिर ये सब 0 0 0 0 कैंसिल, तो ओनली यहाँ 2 आ जाएगा। यदि अब दूसरा देखते हैं P1 को, यदि P1 बराबर, अब जहां जहां t है वहां 1 लगाना है। तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, तो 2 प्लस 1 प्लस यहाँ 1 स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 का क्यूब करे चाहे पावर 100 करे चाहे 1000 करे, उसका मान तो 1 ही होगा। अब 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, 2 में 1 का गुणा कर देंगे 2 हो जाएगा माइनस 1। अब 3 में 2 जोड़ देंगे 5, अब 5 में से 1 को घटा देंगे तो 4। तीसरा देखते हैं कि यदि P2, तीसरा 2 का मान निकालना है, फिर इसी में मान जहां जहां t है वहां वहां 2 रखना है। तो 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर का क्या होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 2 का क्यूब का मतलब क्या, कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 लिखना। तो 3 बार 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इधर जोड़ देते हैं, 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 से गुणा कर देंगे 8 हो जाएगा, ये माइनस 8 है। फिर तो ये प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल, फिर उत्तर हमारा क्या आएगा, 4। तीसरा देखते हैं, यदि P0 बराबर, यहाँ क्या है, x क्यूब है, तो 0 का क्यूब हो जाएगा, और 0 का क्यूब होता है तो इसका मान 0 ही होता है। यदि P1 का देखते हैं, यहाँ 1 का पावर क्यूब, तो किसी 1 का पावर क्यूब हो चाहे 1 का पावर 100 हो, मान तो उसका 1 ही होगा। यदि P2, तो फिर हमें x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, 2 के पावर क्यूब। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, इसका अर्थ होता है, तो फिर गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा। बना लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 2। फिर देखते हैं तीसरा। चौथा क्वेश्चन एक और है, तो चौथा आप लोग जैसे मैंने इसको बनाया 3 मान रख रख के बनाए है ना, तो चौथा में भी आप मान रख के बना सकते हो, आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सत्यापित
कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। फर्स्ट, px बराबर 3x प्लस 1, x बराबर -1/3 है। दूसरा, px बराबर 5x माइनस पाई, x बराबर 4/5। क्वेश्चन नंबर 3, px बराबर x स्क्वायर माइनस 1, x बराबर 1, -1। क्वेश्चन नंबर 4, px बराबर x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, x बराबर -1, 2। आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। शून्यक का क्या अर्थ है? मान। शून्यक का अर्थ क्या है? मान। इस बहुपद में x का मान, इस बहुपद में हम x का मान कितना रखें ताकि यह 0 हो जाए, शून्य हो जाए। तो हमें इसकी स्थिति की जांच यही करनी है कि यदि हम x के स्थान पर -1/3 रख देते हैं और यदि वह शून्य आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि ये इसका शून्यक है, इस बहुपद का यह शून्यक है, इसका मान यह है। यदि शून्य नहीं आता है तो लिखेंगे यह इसका शून्यक नहीं है। तो आइए देखते हैं, मान रख के देखते हैं कि इसका क्या होता है। जैसे यहाँ p रखते हैं और x का मान -1/3 है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, जांच करना है सिर्फ। तो -1/3 हम x की जगह पर रख देते हैं तो ये आ जाएगा 3 इंटू -1/3 प्लस 1। इस x के स्थान पर -1/3 हमें रखना है। अब इसको हल कर देंगे, तो हल करेंगे तो ये 3 से 3 तो कट ही जाएगा। बचा क्या? तो -1 प्लस 1, और -1 से +1 तो कट ही जाता है, फिर क्या आ जाएगा? 0। तब हम यहाँ कहेंगे कि शून्यक है। ठीक है ना? कि जब ये 0 आ जाएगा तो हम लिखेंगे कि शून्यक है। ठीक इसी तरह से इसमें भी देखते हैं। p x की जगह क्या रखना है? 4/5 गुणे, इस x की जगह भी फिर रखेंगे 4/5। अब माइनस क्या रखेंगे? पाई। 5 से 5 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस पाई। तो क्या आया? नॉट इक्वल टू 0। यह 0 के बराबर आया है? नहीं। तो हम लिखेंगे कि 4 माइनस पाई नॉट इक्वल टू 0। 4 माइनस पाई नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या लिखेंगे? शून्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये वाला देखते हैं। इसमें 2 मान दिए हुए हैं, बारी बारी से दोनों मानों को हम लोग बैठा के चेक करेंगे। तो पहले 1 को चेक करते हैं, 1 रखते हैं तो 1 स्क्वायर माइनस 1, ये 1 माइनस 1, ये तो 0 आया। दूसरा भी देख लेते हैं, p -1 बराबर, अब x की जगह क्या रखेंगे? -1 रखेंगे,
हम देखते हैं -1 का स्क्वायर होता है 1 होता है। -1 का स्क्वायर मतलब -1 गुणे -1, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। 1 में 1 का गुणा करते हैं तो 1 आता है, इसलिए हम इसको प्लस लिखा नहीं जाता, इसको 1 लिखेंगे। 1 - 1 ये भी आ गया 0। तो हम देखते हैं कि दोनों में 0 आया है, तो हम क्या लिखेंगे, शून्य है। तीसरा देखते हैं, पहले -1 रख के देखते हैं। -1 रखेंगे x के स्थान पर, तो -1 + 1 -1 -2, तो -1 में +1 को ये तो कट के क्या हो गया, 0 हो गया, गुणे और इसको जोड़ेंगे तो -3 होगा, और किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो 0 होता है। दूसरा देखते हैं, 2 देखते हैं, P2 देखते हैं। तो 2 देखते हैं, यहाँ x की जगह रखेंगे 2 + 1, फिर यहाँ भी रखेंगे 2 - 2, तो 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3, गुणे 2 में से 2 घटेगा 0, तो हम यहाँ देखते हैं ये भी 0 आया। तो क्या लिखेंगे, शून्य है, ठीक है ना। तो हम इन मानों को इसमें रख करके और देख लेंगे कि किसका मान 0 हो जा रहा है। यदि 0 हो जा रहा है तो हम कहेंगे कि इसका शून्य है। यदि 0 नहीं हो रहा है तो इस तरह से लिख देंगे नॉट इक्वल टू 0, शून्य नहीं है। तो समझ में आया होगा। तो इस तरह से इसमें जितने सवाल दिए हुए हैं आप उसको बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, ठीक है। जो उसमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो हम अगले दिन आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देंगे, या जो भी क्वेश्चन आपको कठिन लगेगा उसको हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और उस कमेंट के माध्यम से मैं इसमें से कोई भी जो सवाल आपको नहीं बन पाएगा उसको मैं अगले दिन बना दूंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें क्या है। इसमें है निम्नलिखित बहुपदों का शून्यक ज्ञात करें। निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें। तो देखिए इसमें कुछ बहुपद दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया हुआ है कि px = x + 5। दूसरा दिया है px = x - 5। तीसरा दिया हुआ है px = 2x + 5। चौथा दिया है 3x - 2। चौथा दिया है 3x - 2। पांचवा दिया है px = 3x। छठा दिया है px = ax। px = ax। देखते हैं, तो इसमें कोई खास नहीं है, ये आसान सा है। आप क्या करेंगे कि यहाँ डायरेक्टली यहाँ मान लेंगे कि माना px = 0। जो ये px है ना, px का मान हमें क्या करना है, 0। जब भी शून्यक निकालना होता है इसका अर्थ है कि यदि हम x की जगह स्थान पर क्या मान रखें ताकि पूरा मिलके ये बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसीलिए हमने इस px = 0 लिया है। अब इसके स्थान पर मैं 0 लिखूंगा।
अब बाकी ये x प्लस 5, ठीक, तो x को उठा के इधर लेके आ जाएंगे। तो जब भी पक्ष चेंज होता है तो प्लस का माइनस हो जाता है, तो x को उठा के इधर ले आएंगे तो ये माइनस x में आएगा, इधर 5 रहेगा। आगे x का मान चूंकि लिखना है तो ये वाला माइनस इसके साथ लग जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर हुआ, ये शून्यक हुआ। इसी तरह से इसमें भी माना px बराबर 0, तो 0 बराबर x माइनस 5। इसमें भी x को इधर लेके आएंगे तो माइनस x बराबर माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर आ जाएगा 5। इसी तरह यहाँ भी कि माना px बराबर 0, तो 0 बराबर 2x प्लस 5। आगे 2x को उठा के इधर लेके आएंगे तो माइनस 2x बराबर 5। तो x बराबर हो जाएगा, जब भी इधर गुणा में रहता है बराबर के तरफ जाता है तो वह भागा में चला जाता है। ये ध्यान रखना कि अंग्रेजी अक्षर के साथ जो गुणा में रहता है वही हम लोग इधर बाटा में लेके जाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि x बराबर 2/5 लिख लीजिए, ये गलत हो जाएगा। आप हमेशा भी ये ध्यान रखिएगा कि जो x का चूंकि मान निकलना है इसी को उठा के हम बाटा में करेंगे, ऐसे करेंगे, और इसका जो माइनस है इसके साथ लगा देंगे। ठीक इसी तरह से इसको भी माना कि px बराबर 0, तो 0 बराबर हो जाएगा 3x माइनस 2। 3x को उठा के इधर करेंगे माइनस 3x, माइनस 2 इधर बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं। इधर माना px बराबर 0, तो 0 बराबर 3x। तो जब 0 बराबर 3x लेकर के हम लोग आ गए हैं, तब x का चूंकि मान लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 3 को इसके बटा कर देंगे तो 0/3, और 3 से 0 में भाग जाएगा तो यह मान क्या होगा, 0 होगा। इसको थोड़ा सीधा करके आप लिख सकते हैं कि x बराबर 0। और जैसे ये बना सेम टू सेम इसको आप बना सकते हैं, और इसी के जैसा आप 7वां को भी बना लीजिएगा सेम टू सेम। तो इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त होता है। अगले दिन बाकी आगे चलेंगे, और जो आप लोगों को दिक्कत होगी तो उसको फिर से आपको हम समझाएंगे। ठीक है, बना लीजिए।